नमस्कार, मैं आनंद आपका मैथ्स फैकल्टी आपके साथ जुड़ा हूं। आपका हमारा यूट्यूब का परिवार आनंद एजुपथ पे हम लोग डिजिटल सम के आज दूसरे क्लास में हैं। पहला क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट का जो होता है एक सही मायने में अंदाजा लग सके। लेकिन यदि आप नए हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें हम डिजिटल सम के बारे में इतना ही बताया आपको, इसको भी सॉल्व करके और इसको भी सॉल्व करके दोनों का डिजिटल सम आपका यदि सेम आ जाता है तो आपका आंसर वही होता है। इतना ही चीज बताए थे आपको। तो आइए देख लेते हैं, पहले ऑप्शन से देख लेते हैं क्या डिजिटल सम अलग अलग है, तो हम लोग इस पे डिजिटल सम वाला अप्लाई कर लेंगे। देखेंगे सर, 7 2 9 8 1 9, आप 9 आता है तो उसको छोड़ देते थे, 3 3 6, यहाँ से डिजिटल सम 6 आ गया। यहाँ देखेंगे 7 2 9 8 1 9, यहाँ से डिजिटल सम 3 आ गया। यहाँ से देखिए 7 2 9 8 1 9, यहाँ से डिजिटल सम 3, यहाँ से 7 2 9 और 8 1 9, तो यहाँ से डिजिटल सम 7 आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि डिजिटल सम अलग अलग है, सारा डिजिटल सम सेम नहीं है। तो हो सकता है आपका ये आंसर हो सकता है ये आंसर हो। तो हम क्या करते हैं, आइए क्वेश्चंस को डिजिटल सम से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करके, इसका एक का डिजिटल सम तो एक ही होगा, ये 0 5 है, इसका बताइएगा डिजिटल सम कितना होगा। सर ये 5 होगा, ये 5 1 कितना हो जाएगा 6, 5 2 7, और ये कितना हो जाएगा सर 8। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 5 कितना हो जाएगा बोलिए 30, 30 का मतलब डिजिटल सम कितना हो गया 3। और ये देखिएगा 8 7 56, 56 का मतलब बताइए कितना होगा 6 5 11, ये होता है 11, 11 का मतलब कितना हो गया 2। तो मतलब 6 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा डिजिटल सम यहाँ से 6 और यहाँ से 1, तो 6 1 कितना हो गया ये 7। तो मतलब इसका टोटल का टोटल डिजिटल सम आपको आ गया है 7। ठीक है, ये टोटल डिजिटल ऊपर में 7 आया है। ऑप्शन में देख लीजिए किसमें 7 है, तो ऑप्शन में बोलिएगा सर डी ऑप्शन में 7 है डिजिटल सम, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है और रेलवे एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। तो आप सोच सकते हैं कि आप इतना आसान क्वेश्चन को इतने, यदि इसमें देखिए इसमें आपको बर्डन नहीं है, आपको ना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ना कोई आपकी कैलकुलेशन में गलती हो सकता है। आपको सिर्फ 9 आता है, छोड़ देना होता है संख्या को और सभी संख्या के अंकों को जोड़ना होता है। जोड़ करके एक अंक में आप जो है बच्चे से सॉल्व करते आए हैं क्वेश्चंस को, तो एक अंक में आप बच्चे से आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे 7 गुना 8 है, तो बच्चे में भी जानते थे, आज भी आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इस पे अलजेब्रा से भी क्वेश्चन बनता है, उसको देखते हैं हम लोग कैसे बनता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आपको कैसे हाउ टू यूज डिजिटल सम का हम लोग कैसे एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, वो सारा यहाँ पे आपको वे बता देता हूं। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 17/4 है, इसका मान पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, और आपका ऑप्शन में है। तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा देंगे, बिल्कुल हम भी वही बोल रहे हैं आपको, अलजेब्रा का फॉर्मूला ही लगाना। लेकिन ये आपको थोड़ा सॉल्व कीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको यदि हम x से डिवाइड कर दें तो x यहाँ भी आ जाएगा, x यहाँ भी आ जाएगा, ये 17/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर 17 कितना हो गया 4। अब एक बच्चा आपको हम बताएगा आपको एक जरूरी चीज कि यदि आपका एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछा जाए और यदि x प्लस 1/x का मान आपको a दिया हुआ है, तो आप बोलते हैं सर इसका मतलब होता है a क्यूब माइनस 3 होता है। क्या होता है a क्यूब माइनस 3 होता है। यदि आपका ये चीज ध्यान रख लीजिएगा, ये अलजेब्रा में भी हम बताएंगे। तो आपका x प्लस 1/x निकल गया, लेकिन आपको पूछ रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो आप बोलेगा a क्यूब मतलब 17/4 का क्या होगा होल क्यूब माइनस 3, बोलिए a मतलब 17/4। अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन आपको फंसेगा, हम बताएं क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करना है और इतना लाना है। ठीक है, तो बड़ा दिक्कत में ही जाएंगे आप, हमको भी लग रहा है इस चीज को लेकर के। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको आइए समझते हैं। हम आपको बताए थे कि यदि आपको डिजिटल सम निकालना है तो कुछ नहीं, आप इसको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 1 8, 8 का क्यूब कीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि 8 का आप क्यूब करना आपको, तो 8 का क्यूब का मतलब 8 गुना 8 गुना 8 होगा, है ना। डिजिटल सम जितना आसान, यदि एक तो आपको याद हो गया 512 तो ठीक है, आप डायरेक्ट लगा दीजिए 5 1 6 2 8, ये हो गया इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 8। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 8 8 64 हुआ तो 6 4 10,
एक हो गया, एक में 8 से गुना करेंगे 8। तो मतलब यहां से ऊपर में डिजिटल सम कितना आया 8। नीचे में देख लीजिए इसको, 4 चौके 16 चौके 64 64। तो 64 का मतलब ही जानते होंगे कितना, देखिए आप 6 4 10। तो मतलब नीचे में तो 1 हो गया, इसका मतलब यहां से कोई मतलब नहीं, आपका 8 माइनस। ठीक है, यहां देख लेंगे 7 1 8, 8 3 24, 24 का मतलब 4 + 2 6। तो 6/4 हो गया, कितना हो गया आपको 6/4। आप इसको काट भी सकते हैं, काटिएगा तो कितना से काट दीजिए इसको, सर ये 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। और बताए थे जब नीचे में 2 आता है तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है हमको, 5 से, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 10, तो ये तो खत्म हो गया नीचे से, 5 3 15, तो 15 कैसे होता है 1 + 5, ये 6 हो गया। तो डिजिटल सम यहां से कितना निकल के आया, 8 में से 6 घटेगा तो 2। तो यहां पे हम देख लेंगे किसका डिजिटल सम 2 होगा, क्योंकि 64 सब में कॉमन है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला डिजिटल सम पे नहीं है, क्योंकि 6 4 10 होता है। अब देखेंगे 2, तो सर इसका देख लेंगे हम, 9 को छोड़ दीजिए आप, 7 4 11, 11 का मतलब 1 + 1 2, ये हो सकता है आंसर। लेकिन दूसरा भी चेक कर लीजिए, 9 5 2 7, इसका डिजिटल सम 7 हो गया, 7 2 9, इसका डिजिटल सम 5 हो गया। 9 छोड़िएगा, 4 1 5 3 8, इसका डिजिटल सम 8 हो गया। तो सबसे पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो डिजिटल सम इसी टाइप से जो होता है, किसी भी क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल सॉल्व करने नहीं देता। आप यहाँ पे 17 का क्यूब करेंगे, इसका करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको आपको क्या करेगा, वो बचा लेगा, आपका समय यहीं पे बचाएगा और एक्यूरेसी आपके साथ देगा। अलजेब्रा पे भी ये अप्लाई होता है। तो आइए हम इसको अप्लाई करेंगे, प्रॉफिट लॉस पे कैसे होता है, सीएसआई पे लॉस कैसे होता है। लेकिन उससे पहले एक बच्चा बोल रहा है सर कि यदि 8 - 6 किए तो कितना लिखे आप 2। लेकिन यदि क्वेश्चन आपका ऐसा हो जाता, मे भी मान लेते थोड़ा देर के लिए, सर 6 - 8 हो जाता, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि इसका डिजिटल सम 6 निकल के आ जाता और इधर से ही 8 आ जाता। तो बोलेंगे सही बात है बाबू, इसका -2 होता, और -2 का डिजिटल सम का मतलब होगा कि जब आपको हम रिमाइंडर थ्योरम बताए थे तो उसमें बताए थे कि किसी भी संख्या का नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब होता है कि उसके भाजक में से उस संख्या को घटा दो या उसमें जोड़ दो। तो यानी कि 9 में से आप 2 घटा दीजिएगा 7। अब बोलिएगा सर 9 क्यों लिए आप, क्योंकि डिजिटल सम वही होता है जो 9 से भाग देने पर शेष प्राप्त होता है, तो इसलिए हम 9 में से उसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 7, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 7। तो ये एग्जाम्पल के लिए आपको ऐसे बताए हम कि यदि नेगेटिव कभी आ जाए तो आपको तब भी नहीं घबराना, घबराना नहीं तुम, ठीक है। मुसीबत को देख करके, यदि आप मुसीबत देख करके घबराओगे तो फिर तो दिक्कत है। आपकी लाइफ आपकी मर्जी से ही चलना चाहिए। मैं इस चीज पे बार बार आपको बोलता हूं कि आपके लाइफ का कोई दूसरा मालिक नहीं होना चाहिए, आप खुद होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने पेरेंट्स की बात मत सुनिए। लाइफ का डिसीजन अपने मेकिंग जो है कैपेसिटी आपके हाथ में होना चाहिए, लेकिन वह डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपके फैमिली, आपके समाज, आपके देश और आपके लिए भी प्रतिकूल नहीं हो, अनुकूल हो, ऐसा सोचिएगा। ऐसा नहीं कि सपोज कीजिए कि अभी लॉकडाउन हुआ, उसमें पता चला कि लॉकडाउन के बाद दारू का दुकान खुला, तो पता चला उसमें कि से सारे शराबी एकदम 5-5 किलोमीटर लाइन में लग गया। तो पूछा गया कि भाई क्यों, तो बोला हम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब ख्याल तो रहा आपका बहुत अच्छा देश की अर्थव्यवस्था, लेकिन आप अपने जो उस लेवल, इस लेवल में घर में पैसा नहीं है, इस सिचुएशन में आपकी एक हालत सही नहीं है, आपके बॉडी को खराब हो सकता है, जहाँ पे हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की बात हो रही है, वहाँ पे उसको आप दारू पी के घटा सकते हैं। तो ये सब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपके अनुकूल होना चाहिए। आप देखिए हर चीज़ का 2 रीजन तो होता ही है। आप कोई भी चीज़ बोलिएगा तो उसका एक जस्टिफिकेशन तो आप दे ही सकते हैं। यदि कोई झूठ बोलता है तो उसका तो और ज़्यादा उसके पास होता है कि उत्तर देने के लिए तैयार रखता है वो, ठीक है। गलत काम जो करता है बंदा, तो उसके लिए 1000 ऑप्शन उसके साथ तैयार रखता है वो। तो इसीलिए आपके अनुकूल होना चाहिए, यानी कि आपके हर चीज फेवर में जो होना चाहिए उसका डिसीजन पावर आपके पास है और आप उसको यूज कीजिए। क्योंकि अभी सरकारी जॉब का ही मतलब बनता है, अब प्राइवेट जॉब वाले को देखिएगा तो 2 महीने से सैलरी तक भी नहीं दिया। तो हमारे लिए, आपके लिए इस उम्र में सबसे बेस्ट है गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब। इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है आपके लिए। अभी सोचिए, नथिंग, कुछ भी नहीं। सर्वोपरि आपके दिमाग में एक ही बात सोचना चाहिए, हम सरकारी जॉब में सेलेक्ट होंगे, उसके बाद कुछ करेंगे।
क्या समझे? ठीक है, तो सर चलिए इसी टाइप से हम आपके सहायता करते रहेंगे। तो आइए थोड़ा सा इससे क्वेश्चन को उठा करके हम CSI पर ले जाते हैं, वहां भी बताते हैं कि देखते हैं ये फॉर्मूला आपका कैसे लगता है। क्वेश्चन आज का ये है, 4,000 रुपया पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का CI क्या होगा। देखिए जब हम आपको CI पढ़ाएंगे, SI पढ़ाएंगे, तो वहां पे इसका बिल्कुल एक जो अलग कॉन्सेप्ट, आपका अलग मेथड बताएंगे, लेकिन हम यहाँ पे डिजिटल सम बता रहे हैं। तो आप पहले हर एक क्वेश्चन को हल्का डिजिटल सम से कोशिश कीजिएगा, और जो बात आप बच्चे में जानते हैं, 7th 8th 9th में पढ़े हैं, उस चीज को आप लाइए। मैं पूछ रहा, तो हम एक बच्चा में सर एक फॉर्मूला जानते थे कि चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट बराबर होता था P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। ये होता फॉर्मूला होता था अमाउंट, यानी कि ये मूलधन बराबर फॉर्मूला होता था मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 पावर n। बस इसी फॉर्मूला का थोड़ा सा हम देखिए, हम बेसिक बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं कि आपको यदि उस समय में कुछ भी आपको नहीं पता, तब भी आप इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर सकते हैं। 4,000 1 प्लस R बटे 100, 1 प्लस 10 बटे 100 लिखिएगा, पावर दीजिएगा इस पे 4। बस यहां से आप डिजिटल सम निकाल लीजिए, कहानी आपकी बन जाएगी। सर यहां से डिजिटल सम 1 आएगा, सही बात है, और 1 1 कितना हो जाएगा 2 डिजिटल सम यहां से निकल के आ गया, इस पे पावर सर 4 चला गया, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 का मतलब सर हो जाता है 6 1 7। तो यहां से पूरा का ये जो है सॉल्यूशन डिजिटल सम कितना दिया 7, और यहाँ 4 है, तो 4 गुना 7 कीजिएगा तो 7 चौके 28, मतलब ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि डिजिटल सम 1 निकल के आ गया। किसका? मिश्रधन का। और आप मिश्रधन बराबर जानते हैं, बताइए सर जी, मिश्रधन CI बराबर जो होता है वो क्या जानते हैं आप? मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं, मतलब 4,000 का मतलब 4 डिजिटल सम में से, सॉरी मिश्रधन 1 है और घटाइएगा किसको? 4 को। हम आपको बताए थे यहाँ पे कितना हो जाएगा -3। अच्छा यहाँ कितना आ जाएगा 9 में से 3 जाएगा तो -3 जाएगा, कितना बचेगा ये 6, मतलब इसका जो CI निकल के आएगा उसका डिजिटल सम कितना आएगा 6 आएगा। बस अब इस पे अप्लाई कर लीजिए कि कहाँ कहाँ 6 आ रहा है, हमको देख लेते हैं। 8 1 9, काम खत्म। 6 4 10, 5 15, तो ये हो गया 15 का मतलब 5 1 6, ये डिजिटल सम आपका दे रहा, और इस क्वेश्चन का यही आंसर ही होगा। ठीक है, आप दूसरे को भी चेक कर लीजिए, जैसे 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा तो ये तो 9 कट जाएगा, 5 1 6 3 9, यहाँ से भी ये 9 हो जाएगा, तो ये भी डिजिटल सम नहीं होगा। ये भी चेक कर लीजिएगा, तो ये नहीं आएगा, आपका पहला ही ऑप्शन आएगा। तो हम ये बता रहे थे आपको कि आप एक बेसिक यदि कुछ भी नहीं जानता है मैथ्स में, बिल्कुल यदि आपको बिल्कुल वही फॉर्मूला बच्चे वाला याद है, तो उस क्वेश्चन को भी आप आराम से डिजिटल सम से कर सकते हैं। ये आप हर वक्त ध्यान रखिए, डिजिटल सम एक ऐसा मेथड है, क्या बताएं आप इसके बारे में, जितना बताऊं उतनी कम है, और जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ही बेहतर है आपके लिए। ठीक है, तो आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से मिलिए आप एक बार, जब किसी संख्या में 22% की वृद्धि की जाए और 27.12 में जोड़ा जाता है, तो वह जो है इतना संख्या बन जाता है। तो आपको संख्या ज्ञात करना, ऑप्शन आपके सामने में है, आपका वही बेसिक मेथड आप कर लीजिए, उससे नहीं हो रहा है डिजिटल सम लगा दीजिए। क्या कह रहा है, किसी संख्या में 22% की वृद्धि होती है। देखिए 22% का वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, यदि कोई हम नंबर लेते हैं n, उसमें हम 22% का वृद्धि करते हैं, तो 100 तो पहले था और 22 और बढ़ गया, मतलब 122 हो गया। ये हो गया 122% की वृद्धि कर दी हम इसको। उसके बाद इस संख्या में हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, किसको? 5827.12 को जोड़ दिए। तो ये हमारा जो रिजल्ट बन के आया वो आया आपको 1210765, ये बन के आपका रिजल्ट आया। तो कह रहा है कि सर तो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमको ये n निकाल के लाना है। चलिए निकाल लेते हैं हम सर, आपके सामने में। हम आपको बताए थे कि यदि आप डिजिटल सम करते हैं तो समय में ना ही परसेंटेज का ना ही दशमलव का आपको ध्यान रखना है। मतलब यहां से आ जाएगा 2 2 4 1 5, देख रहे हैं आप, 2 + 2 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा 5n प्लस, यहां से देखिए 7 2 9, 8 1 9, देख रहे हैं, 5 2 7 बराबर, एकदम बिल्कुल आसान से आप निकालिए। 7 2 9, पहले कोशिश कीजिए 9 को खत्म कर देने का, 6
एक 7, एक 8, 5 13। 13 का मतलब सर कितना होता है? 3 + 1 4। ठीक है, इसको जरा उधर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा सर 5n बराबर हो जाएगा -3। ये 5n का मान -3 हुआ। n बराबर सर लिखिएगा आप -3/5। हम बताए थे आपको यदि नीचे में आ जाए 5 तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना -6, नीचे में आ गया आपका डिजिटल सम 1, क्योंकि 5 दूना 10, तो इसका मतलब कोई नहीं बनता। -6 का मतलब बार बार बता रहा हूं आपको कि इसको 9 में जोड़ दीजिए -6 को, चाहे 9 में से 6 घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 3। तो इस संख्या जो संख्या होगा हमारा n वह होगा डिजिटल सम में 3। हम देख लेते हैं इसमें 3 किसका डिजिटल सम आ रहा है। तो 9 तो 9 सर पहले कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं सर ये 5 4 9 ये भी कट गया सर। उसके बाद करते हैं सर इसमें से इसको 1 दे दीजिएगा तो ये 8 1 9 इसमें से कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6 6 6 12। 12 का मतलब होता है 2 + 1 3। आपका पहला आंसर ही होगा। वैसे आप इस तीनों को भी चेक कर लेंगे तो डिजिटल सम आपका 3 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पहला आंसर नहीं है। तो आपका देखिए बिल्कुल एकदम बेसिक यदि कॉन्सेप्ट लगा है जहां पे आपको सब देखिए, आप इसको लेके जाइएगा माइनस में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, बहुत ज्यादा लेंदी होगा सर जी आपको। आप इस बात को समझिए, यहाँ पे हमने ना परसेंटेज का ध्यान रखा ना दशमलव का ध्यान रखा और सीधी सिर्फ संख्या को जोड़ने का काम किया। तो आइए इससे भी बेहतर क्वेश्चन लेकर के आपको समझाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं आपको। इस पे क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु की कीमत की कीमत समझिए 350 रुपया अंकित है, उस पर लिखा हुआ 350 रुपया। उसे 2 लगातार छूट 25% और 10% पर बेचा जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना आपको है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। और आपके साथ कुछ इस टाइप से ऑप्शन रखा है। हम आपको बताएं कि आप बिल्कुल वही फंडा लगाइए बेसिक वाला और उससे सॉल्व कीजिए। हम बोले कि यदि 350 रुपया में आप वस्तु खरीदें या उस पर अंकित लिखा हुआ है, पहला छूट आप कितना दे रहे हैं 25%। तो जब किसी भी चीज को 25% पे छूट कर रहे हैं तो अब वह वस्तु कितना का बचा है, तो 100 में से 25 रुपया घटा दीजिएगा तो मतलब अब जो वस्तु बचा है ये 75% का बचा। फिर क्या किया आप इसमें 10% का और छूट दे दिए, मतलब ये जो वस्तु है इसमें 10% का और छूट देगा कि मतलब अब वस्तु जो बचा हुआ 90% के आसपास बचा हुआ है। तो यही इसका क्या होगा विक्रय मूल्य हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब इसको सवाल है कि आप इसको सॉल्व कीजिए और निकालिए। हम बता रहे हैं XYZ वाला भी मेथड लगाएंगे जिसमें X% और Y% में छूट होता है तो वो भी बताएंगे, लेकिन उस चैप्टर में बताएंगे। लेकिन यहाँ पे हम डिजिटल सम से सारे को सॉल्व कर रहे हैं। बताइएगा सर ये 5 3 8 हो जाएगा, ये 7 5 12 हो गया, ये 7 5 कितना हो गया 12। 12 का मतलब 2 + 1 3 और ये हो गया 9, तो 9 तो खत्म कर दीजिए सर। तो ये कितना हो गया देख लीजिए। अब आपको एक बात बताए थे, आपको छोड़िए इस सब चीज को, किसी भी संख्या में आप यदि 9 से गुना करते हैं, हम आपको उस समय बताए थे, तो उसका हमेशा जो डिजिटल सम होता है वह 9 कहीं होता है या 0 होता है, यही बताए थे आपको। देखिए 9 से गुना हो गया, इसका मतलब हमेशा ये डिजिटल सम इसका 9 ही आएगा। अब हम चेक कर लेंगे किसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। सर देख लीजिए कोई आसान भारी सा बात है नहीं। 4 2 4 6 2 8 2 10 5 15, 15 का मतलब 5 + 1 6 नहीं हुआ। 3 2 5 5 10 2 12, 12 का मतलब 3, ये भी नहीं हुआ। 4 2 6 2 8 5 13, 13 का मतलब 4, ये भी नहीं हुआ। तो लास्ट ऑप्शन है ये सही ही होगा। 6 3 9 कट गया, 2 2 4 और 5 9, तो मतलब ये 0 आ गया और यही डिजिटल सम के अनुसार से ये हो गया। मतलब किसी भी क्वेश्चन को आप डिजिटल सम से बहुत ही आसानी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अब जो बताने वाला हूं इसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या होगा का संख्या देता है, उसमें आपको वर्ग पूछ देता है कि हमें पता ही कि कौन इसमें पूर्ण वर्ग है, उसको आप कैसे चेक करते हैं और हम डिजिटल सम से कैसे चेक करेंगे जरा उसको बता देते हैं आपको। देखिए जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता होगा, देखते होंगे कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। ये 4 टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें ऑप्शन दिया रहता है, इसमें से आपको समझना होता है कि इसमें कौन पूर्ण वर्ग नहीं है।
तो इसका आप लोग विभिन्न टाइप से ऑप्शन जानते होंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये डिजिटल सम पे बेस्ड ऑप्शन बताऊंगा, और आप 10 सेकेंड के अंदर में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जितना आपको डिजिटल सम करने में लगे बस उतना देर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे कि तो मैं कॉन्सेप्ट स्क्वायर के लिए कुछ खास कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसको पहले समझ लीजिए, तब आपके सारे जो डॉट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट है कि वर्ग में पहला कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई भी संख्या का वर्ग निकालिए, n का जो वर्ग होगा इसमें हमेशा का लास्ट डिजिट, ये ध्यान रखना है आपको कि अंतिम का अंक जो होता है वो लास्ट डिजिट हमेशा 1, 4, 5, 6, 9 ये हमेशा लास्ट में होगा। तो इस रूल से इसका को नहीं छट पाया क्योंकि 5 भी लास्ट में है, 6 भी लास्ट में है, तो ये रूल यहाँ पे काम नहीं किया। ये यूनिट डिजिट तक में चेक करना है आपको कि यदि कोई संख्या पूर्ण होगा तो उसके लास्ट में हमेशा 1, 4, 5, 6, 9 इसी पांचों संख्या में से कोई एक संख्या होगा। दूसरा रूल समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि एक, आप जानते हो जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है गौर कीजिए 25, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। मैं क्यों बोल रहा हूं आप इसको समझ जाएंगे। कोई भी स्क्वायर जैसे मान के चलिए 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। तो इससे आप समझिए यहां पे इसका अंक को जोड़िए तो 1 आया, यहां से अंक को जोड़िएगा तो 4 आएगा, यहां से 9 आएगा, यहां पे देखिए तो 6 1 7, यहां पे देखिए तो 6 1 7, यहां देखिए तो 2 1 3 1 4, यहां पे 4, यहां पे देखिए तो एक बार 6 2 8 5 13, 13 का मतलब 3 1 4। कुछ समझ में आ रहा है आपको क्या आ रहा कि यही 3 4 नंबर है। कौन कौन नंबर है इसको ध्यान रखिएगा कि 1 4 7 और 9 ये 4 नंबर है। यदि किसी भी पूर्ण वर्ग का डिजिट को जोड़िएगा, ठीक है, यदि किसी भी कोई जैसे 625 एक पूर्ण वर्ग है, इसके यदि डिजिट को जोड़िएगा तो इसी चारों नंबर में से एक नंबर आएगा। इसका डिजिटल सम हमेशा फिक्स है 1 4 7 9, ये बात आप समझिए पहले। और इसी पर देखिए इस क्वेश्चन को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। यहां से तो एक इकाई अंक पे नहीं जस्टिफाई कर पाए तो इससे कैसे रूल लगाएंगे, देखिए आप 5 4 9, ठीक है, देखिए 5 4 9 हो गया, और 5 2 7 3 कितना हो गया सर, ये 5 2 7 3 10, 10 का मतलब कितना होता है 1, यानी कि ये वर्ग हो सकता है क्योंकि ये इसका जब जोड़ कितना हो गया 1। यहां देखिए आप कि 9 से 9 काट दीजिए इसको, अब काटिएगा 7 7 14, 7 7 14 6 20, 20 का मतलब 2, 2 1 3, 3 6 9, मतलब यहां से 9 आ गया, ये भी आ गया, इसका मतलब ये भी वर्ग हो सकता है। उसके बाद इसको देख लेते हैं 5 1 6, ऐसे करिए सॉरी 15 था ना यहाँ पे 15, तो हम कह सकते हैं 8 1 9 काट दीजिए इसको। उसके बाद देखिएगा 7 5 7 6 13 5 18, 18 का मतलब भी फिर कितना हो गया 9, मतलब ये भी हो सकता है। इसको चेक कर लेंगे एक बार फटाक से, 9 को 9 काट दीजिए, 7 से ये काट गया, ठीक है। और तीसरा ये देखिए 7 7 14 6 कितना हो गया ये 20, 20 का मतलब कितना हो गया 2, देखिए इस 2 में इसमें से है कोई नहीं है, मतलब आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझे क्या, मतलब डिजिटल सम यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या का आएगा तो हमेशा 1 4 7 9 किसी इसी चारों में से कोई एक होगा, वो उसका इकाई अंक ये होगा। इसको आप लिख लीजिए कि इकाई का अंक जो होगा हमेशा पूर्ण वर्ग का यही होगा, उसका जोड़ हमेशा यही होगा। उसके बाद एक तीसरा कॉन्सेप्ट बचता है, वो जरूरी है आपको जानना, यदि वो नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या है कि यदि कोई भी पूर्ण वर्ग है, कोई भी पूर्ण वर्ग है, तो उसका दहाई का जो अंक होगा, दहाई का अंक जो होगा वह सम होता है, ठीक है। लेकिन एक केस में छोड़ करके, कब, जब 6 इकाई पे आता है, 6 कहां पे आ जाता है यूनिट डिजिट पे आता है, इकाई पर आ जाता है, तो दहाई का अंक विषम हो जाता है, दहाई का अंक विषम यानी कि ऑड नंबर हो जाता है। ये चीज को आप समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। हम बताया आपको कि यदि कोई भी नंबर आप लीजिए जो पूर्ण वर्ग है उसका दहाई का अंक फिक्स है, क्या होगा सम। जैसे अभी देख रहे हैं यहां पे 5 है जैसे कि दहाई का अंक, लेकिन जब 6 आएगा
उस कंडीशन में हमेशा उसका एक दहाई का अंक विषम संख्या होगा। हमेशा देखिए विषम संख्या होगा। यहां पे विषम संख्या है लेकिन इसका जोड़ भी तो पूरा होना चाहिए था ना। तो जब 6 आएगा तो इससे भी आप कर सकते हैं इस चीज को। तो स्क्वायर का 3 आपको तरह बताएं, इस पे हम एक क्वेश्चन आपको लेते हैं और समझाते हैं आप। जैसे इस देखिए निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, 4 ऑप्शन। जैसे देखा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इकाई का अंक ये चारों में से कोई है। देखिए 1 4 5 6 9 इसी में से सब संख्या है इकाई का अंक, इससे हमारा क्लियर नहीं हुआ। दूसरा रूल लगाएंगे जोड़ का। जोड़ से पहले देख लिए कि एक ही बार 6 आ रहा, 6 कहां आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे आ रहा। तो इसका इकाई का अंक जो यदि 6 हो तो दहाई का अंक क्या होना चाहिए था आपको, रूल के अनुसार से विषम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, विषम। लेकिन यहां पे दहाई का अंक है क्या, 0 सम, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा ये है। ठीक है, क्योंकि नहीं समझे क्या, फिर से समझिए कि यदि कोई भी संख्या का दहाई का अंक सम होता है, ठीक है, लेकिन यदि 6 वाला केस में यह विषम हो जाता, तो 6 वाला केस में विषम नहीं है तो हम डायरेक्ट यहां से निकाल लिए। और इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो भी दिखाते हैं आपको, तब सारा का सारा आपको रूल जो है क्लियर होगा। स्क्वायर से तो एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता है सर जी, समझे ना। तो आइए एक क्वेश्चन से खूबसूरत सा क्वेश्चन लेते हैं जो पूछा क्वेश्चन था आपको कि देखिए 33 4 7 9 में क्या जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 10 11 6 9 इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलता होगा, बहुत ज्यादा आपको परेशान करता होगा। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि जब जोड़ने वाला बात हो रहा है तो हम पहले इसका डिजिटल सम निकाल लेंगे। डिजिटल सम कितना होगा सर, इसका 9 से 9 को कट जाएगा और ये देखेंगे हम 3 3 6 4 10 और 7 17, 17 का मतलब होता है 6 7 1 सॉरी 8, कितना हो गया 8, 17 का मतलब हो गया 8। अब हम बताएंगे कि सर किसी भी डिजिटल सम में किसी भी पूर्ण वर्ग का डिजिटल सम 1 होता है, 4 होता है, 7 होता है और 9 होता है। तब बताइए कि 8 में इसमें से किसको जोड़ना पर 9 पुराना पड़ेगा हमको, तो इसमें से किसको जोड़ेंगे, ये 10 है, 10 का मतलब डिजिटल सम 1 है, तो यदि हम इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 9, और आपका आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा। यहां पे 2 जोड़िएगा तो नहीं आएगा, 2 जोड़िएगा आएगा, 1 आ जाएगा, समझ गए ना, 1 आ जाएगा। लेकिन वो डिजिटल सम क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए यदि 11 आप जोड़ रहे हैं 3 3 4 7 9 प्लस 11 जैसे किया तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 1 10 और यहाँ पर आ जाएगा 7 1 8, उसके बाद आ जाएगा आपको 8 1 9 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 3 3। तो बोलिएगा सर ये क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ भी तो आप 2 जोड़ते हैं, यदि 8 में 2 जोड़ते हैं तो 10 आता है, 10 का मतलब एक डिजिटल सम होता है, तो यहाँ से तो आ सकता है। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि यदि वह पूर्ण वर्ग संख्या है तो आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इसका वर्ग में जो है जीरो की जो संख्या होगा क्या होगा, सम होगा। जीरो की संख्या क्या होगा, सम होगा। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या में जीरो नहीं है, मतलब एक ही जीरो है, एक जीरो नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, इसलिए 11 भी नहीं होगा। 6 जोड़िएगा तो 8 6 14 हो जाता है, 14 का मतलब 4 1 5 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और किसी संख्या में 9 जोड़ने पर उसके डिजिटल सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, सीधा सीधी 10 हुआ। तो आप इस टाइप से क्वेश्चंस को कीजिएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन आपके लिए रख देते हैं कि 4 3 9 5 6 6 में क्या जोड़ा जाए कि ताकि यह एक पूर्ण संख्या होगा, और आपका आंसर है 3 4 5 6, ये आपका आंसर है। और इसको जरूर आप इसका जवाब दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देगा क्या मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा, कभी कभी आपको दे देगा क्या डिवाइड किया जाए तब आएगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट स्क्वायर का आप याद रखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट कि यह संख्या 1 4 5 6 और 9 पे समाप्त होता है, इसका इकाई अंक होता है। दूसरा, इसका डिजिटल सम 1 7 9 1 7 4 9 होता है मात्र, और जो इसका दहाई का अंक हमेशा सम होता है। यदि 6 आ जाए तो उसका इकाई दहाई का अंक विषम हो जाता है, और इसमें जो शून्यों की संख्या होती है वह भी हमेशा सम में आता है यदि वह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नए हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। देखिए आप जब वीडियो रेगुलर वॉच करने आते हैं तो बिल्कुल रेगुलर आइए, जिससे कि आपके सारे टॉपिक्स धीरे धीरे मैं क्लियर कर सकूं।
ठीक है, एक छोटी छोटी सी कॉन्सेप्ट होती है जो कि जिसके बताने से आपका क्या होता है, एग्जाम में समय बहुत अच्छे तरह से बचा सकते हैं और एक्यूरेसी भी ला सकते हैं। बस एग्जाम का मेन मोटो यही होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये दो चीज पे हम काम कर रहे हैं आपके साथ और बिल्कुल करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि आप सफल ना हो जाइएगा। मैं इसी उत्साह उमंग के साथ आपसे लेता हूं विदा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल बनाए रखिए और मन लगा के आप पढ़ाई करते रहिए। हम आपके लिए फिर नए वीडियो लेके आ रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।